गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का अपने ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखो भैया, अपनी कक्षा 12 की पॉलिटिकल और हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास अपने स्टार्ट की थी, जिसमें अपने पॉलिटिकल का सिलेबस जो है वो अपने कंप्लीट हो चुका है। वर्तमान में अपने पॉलिटिकल में हर पार्ट के मोस्ट क्वेश्चन के ऊपर टेस्ट आयोजित हो रहे हैं, ठीक है। और इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में अपने दूसरा पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट, ये तीनों पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और आज अपने नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, अर्थात छठा पार्ट। देखो, इस पार्ट में अपने वही टॉपिक पढ़ेंगे जो 2021 के एग्जाम में आपके सिलेबस में है। मतलब जिन टॉपिक्स को हटा दिया है वो टॉपिक अपने नहीं पढ़ेंगे, जो अपने सिलेबस में है उन्हें टॉपिक के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो इस टॉपिक का जो फर्स्ट पॉइंट आता है अपने सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत, वो आता है ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना अपने राजा राम मोहन राय ने की थी। तो बात करते हैं सबसे पहले राजा राम मोहन राय की। देखो, राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था भैया 22 मई 1776 ईस्वी को राधानगर एक गांव है जो कहां पर पड़ता है, अपने बंगाल में पड़ता है। यहां पर राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम था रमाकांत राय और इनकी माता का नाम था तारिणी देवी। देखो, अपने राजा राम मोहन राय है, इन्हें अपने इतिहास में कई नामों से संबोधित किया जाता है, कई इनको उपनाम मिले हैं, कई संज्ञाएं इनको दी गई है, कई इनको अन्य नामों से संबोधित किए गए हैं। देखो, पहला नाम तो जो इनके लिए परिचित होता है वो होता है अपने इन्हें बंगाल का समाज सुधारक, बंगाल का समाज सुधारक, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, इन्हीं को अपने पत्रकारिता का अग्रदूत, इन्हीं को अपने युगदूत। देखो, युगदूत किसने कहा था, ये एक बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत के नाम से संबोधित किया था। और इन्हीं को अपने राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, इन्हें अपने आधुनिक भारत का प्रथम नेता भी कहा जाता है, इन्हीं को अपने द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे कई उपनाम है जो राजा राम मोहन राय के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये नाम इसलिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से इनको उपयुक्त संज्ञाएं दी गई। अब देखो, राजा राम मोहन राय के बारे में कई ऐसे क्वेश्चन है जो फैक्ट टू फैक्ट आपको पूछे जाते हैं। कई ऐसी बातें हैं जिनमें राजा राम मोहन राय का पहला स्थान आता है। वो किन किन में आता है? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मामलों में परामर्श मांगा था। पहला क्वेश्चन तो ये। देखो, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, प्रथम भारतीय समाज सुधारक कौन थे जिनसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मामलों में परामर्श मांगा या राय मांगी? कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और यही राजा राम मोहन राय जो है, इन्होंने 10 वर्ष तक अंग्रेजों के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी की थी। और तभी अंग्रेजों ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? राय की उपाधि दी थी। ये राजा राम मोहन राय अपने दिखते ना, ये राय इनकी क्या है? उपाधि है जो अंग्रेजों ने दी थी। और राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश यात्रा की थी। मतलब भारत से समुद्र पार करके यूरोप जाने वाले पहले भारतीय भी कौन थे? राजा राम मोहन राय ही थे। राजा राम मोहन राय ही पहले भारतीय थे जिन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों और पाखंडों का क्या किया था? विरोध किया था और उनके खिलाफ आंदोलन भी चलाया था। भाषाओं की अगर बात करें तो देखो, राजा राम मोहन राय जो है, इनको अपने कई भाषाओं का नॉलेज था। इन्हें अंग्रेजी, इन्हें अरबी, इन्हें फ्रेंच, इन्हें फारसी, इन्हें ग्रीक, इन्हें हिब्रू, इन्हें लैटिन जैसी कई भाषाओं का
इन्हें काफी ज्ञान था, काफी विद्वान समाज सुधारक ये माने जाते हैं। आगे बात करते हैं इनके द्वारा किए गए कार्यों की। देखो 10 वर्ष तक इन्होंने अंग्रेजों के अधीन यहाँ पर नौकरी की। अब 10 वर्ष नौकरी करने के बाद में इन्होंने अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करने से मना कर दिया और अंग्रेजों ने राजा राममोहन राय को राय की उपाधि से संबोधित किया। अब बात करते हैं इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों की। देखो सबसे पहला कार्य है, इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। देखो ध्यान रखना, आपकी बुक में 1814 लिखा हुआ है, जबकि सही करेक्ट क्या है 1815 है। 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। फिर 1817 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कब? 1817 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद में 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। देखो ऐसा पूछा जाता है, कई बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की, या वेदांत कॉलेज या वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपने पूछे हुए हैं, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद में 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की। इसी ब्रह्म सभा को वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य, इस ब्रह्म समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जो था वो क्या था? समाज व धर्म में क्या करना? सुधार करना। अपने समाज में, अपने धार्मिक क्षेत्र में जो बुराइयां आ चुकी है, जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, जो आडंबर है, उनको क्या करना? दूर करना, उनको समाप्त करने के लिए राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता के अंदर किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनके जीवन की प्रमुख जो घटना है वो है सती प्रथा। सती प्रथा देखो होता क्या है, 1811 ईस्वी की बात है। इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था जगमोहन राम। इनके बड़े भाई थे जगमोहन, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उस समय राजा राममोहन राय जो है वो इतने व्यस्त नहीं थे, एक प्रकार से अपने कहते कि उम्र इनकी काफी कम ही थी। तो जब इनके बड़े भाई की जब मृत्यु हो जाती है जगमोहन राम की, तो राजा राममोहन राय ने देखा कि इनकी भाभी को इनके भाई की चिता के साथ में जबरदस्ती क्या कर दिया गया? सती कर दिया गया, उनको जला दिया गया उनकी इच्छा के विरुद्ध। हालांकि राजा राममोहन राय जो है उन्होंने काफी विरोध किया, लेकिन घर वालों के सामने सीधी सी बात है, छोटों की नहीं चलती, बड़ों की चलती है। जो नियम थे, जो अंधविश्वास थे, जो परंपराएं थी, जो प्राचीन प्रथाएं चली आ रही है, उन्हीं का पालन इनके घर वालों ने किया। लेकिन राजा राममोहन राय ने देखा कि मेरी भाभी जो है इसे जबरदस्ती सती किया जा रहा है, तो उनके मन में काफी पीड़ा हुई और उन्होंने उसी समय यह निश्चय किया कि हो ना हो इस सती प्रथा को क्या करना है? अवैध घोषित करना है, इसे गैर कानूनी घोषित करना है, इसको रुकवाना है। हालांकि देखो राजा राममोहन राय ने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, इनका कई बुराइयों का विरोध किया था। सती प्रथा, इनका कई बुराइयों का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध किसका किया था? सती प्रथा का किया था। और इसी सती प्रथा को राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल था अपने लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सती प्रथा का उल्लेख जो है वो कौन सी धारा में है? तो धारा 17। और 1829 में जो रोक लगाई थी वो सबसे पहले कहां पर लगाई थी? बंगाल में लगाई थी। बाद में 1830 ईस्वी में बंबई और मद्रास, इन स्थानों पर भी क्या लगा दी गई? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मतलब सती प्रथा पर रोक लगाने वाला या सती प्रथा के लिए कार्य करने वाला पहला समाज सुधारक भी कौन था? राजा राममोहन राय ही था। अब देखो आगे 1830 की बात अगर
1830 ईस्वी में अपने भारत में जो मुगल शासक था वो था अकबर द्वितीय। इस अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को अपने पास में बुलाया और इसे अपनी पेंशन के सिलसिले में कहा भेजा, ब्रिटेन भेजा। अभी मैंने बताया ना कि भारत से पहली बार यूरोप जाने वाला पहला भारतीय यही था। तो 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय जो था इसने राजा राममोहन राय को कहां भेजा था, यूरोप भेजा था, ब्रिटेन भेजा था अपनी पेंशन के सिलसिले में। अब देखो अकबर द्वितीय ने इसको कहां भेजा था, ब्रिटेन के सम्राट के पास में भेजा था, विलियम चतुर्थ के दरबार में। सम्राट था विलियम चतुर्थ, इसके दरबार में भेजा था। तो दरबार में भेजने से पहले इसी अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को कौन सी उपाधि दी थी, राजा की। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने। कब दी, जब उसे 1830 में कहा भेजा गया था, ब्रिटेन भेजा गया था विलियम चतुर्थ के दरबार में। ठीक है, अब देखो 1830 में राजा राममोहन राय ब्रिटेन चले गए, भारत से यूरोप जाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और 1833 ईस्वी में वहीं पर राजा राममोहन राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई और ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी क्या बनाई हुई है, समाधि बनाई हुई है। देखो कल मैंने आपको पढ़ाया था 1857 क्रांति, उसमें 2 अधिनियम बताए थे, विदेश पार सेवा, समुद्र पार सेवा। समुद्र पार सेवा इसीलिए भारतीय सैनिक नहीं देना चाहते क्योंकि भारतीय सैनिकों का यह मानना था कि अगर विदेश पार जाएंगे तो वहां से जीवित नहीं आएंगे, क्योंकि पहला व्यक्ति यही गया था और ये भी जीवित नहीं आया। तो 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं राजा राममोहन राय के द्वारा अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की गई, कौन कौन से अखबार निकाले गए, कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई। तो देखो राजा राममोहन राय ने जो सबसे पहला कार्य किया था वो उसने किया था 1809 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एकेश्वरवादियों का उपहार। 1809 में क्या लिखी थी, एकेश्वरवादियों का उपहार। और इस पुस्तक के माध्यम से राजा राममोहन राय ने किसका विरोध किया था, मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। देखो कोई भी समाज सुधारक देख लेना, चाहे राजा राममोहन राय हो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, चाहे कोई भी हो, एक विवेकानंद को छोड़ दो, स्वामी विवेकानंद के अलावा जितने भी समाज सुधारक थे उन सभी ने किसका विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने समाचार चंद्रिका और संवाद कौमुदी, ये 2 समाचार पत्र भी निकाले थे। संवाद कौमुदी जो है वो बंगाली भाषा में निकाला गया था। और ध्यान रखना इसी समाचार पत्र की वजह से राजा राममोहन राय को अपने भारतीय प्रेस का जनक भी कहा जाता है या पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि संवाद कौमुदी जो है वो किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था और बंगाली भाषा में निकाला था। और इन्हीं दोनों समाचार पत्रों के माध्यम से राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का क्या किया था, विरोध किया था। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने फारसी भाषा में एक अखबार निकाला था जिसका नाम था मीरातुल अखबार। यह कौन सी भाषा में निकाला गया था, फारसी भाषा में। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि मीरातुल अखबार कौन सी भाषा में निकाला, संवाद कौमुदी कौन सी भाषा में निकाला। इनके अलावा राजा राममोहन राय ने हिंदी भाषा में जो समाचार पत्र निकाला था उसका नाम था बंगदूत। यह कौन सी भाषा में निकाला गया था, बंगदूत हिंदी भाषा में निकाला गया था। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने देखो अंग्रेजी भाषा में भी कुछ पत्रिकाएं निकाली थी जिनमें आपके खुशहाली का शांति मार्ग, ईसा के नीति वचन जिसको अपने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के नाम से जाना जाता है। ये कुछ रचनाएं जो है वो राजा राममोहन राय की, कुछ रचनाएं, कुछ अखबार, कुछ समाचार पत्र जो है वो राजा राममोहन राय के द्वारा प्रकाशित किए गए। इनमें आपको सबसे मेन ध्यान रखना है ये देखो, इसको संवाद कौमुदी भी कहते हैं और इसे ही अपने प्रज्ञा
चांद के नाम से भी जाना जाता है। इसको अपने को ध्यान रखना है। अब देखो आगे बात करते हैं। 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद में देखो क्या होता है। राजा राममोहन राय की मृत्यु होने के बाद में ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किया था वो किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे, पिता थे। देखो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने 1843 ईस्वी में ये ब्रह्म समाज के क्या बन गए थे, सदस्य बन गए थे और इन्होंने ब्रह्म धर्म नामक पुस्तक लिखी थी। ब्रह्म धर्म नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी और इन्होंने ही केशव चंद्र सेन जो है इनको बाद में किसमें शामिल कर लिया, ब्रह्म समाज में शामिल कर लिया। 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को भी इन्होंने ब्रह्म समाज का सदस्य बना लिया। अब ये केशव चंद्र सेन जो है इनका देखो क्या योगदान रहा। केशव चंद्र सेन 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए और 1862 ईस्वी में ये ब्रह्म समाज के प्रधान आचार्य बन गए। मतलब ब्रह्म समाज के मेन आचार्य, मेन व्यक्ति कौन बन गए, केशव चंद्र सेन ही बन गए। इन्होंने ही ब्रह्म समाज को भारत में फैलाया। एक अखिल भारतीय स्वरूप जो है ब्रह्म समाज को अगर किसी ने दिया था तो वो इन्होंने ही दिया था, केशव चंद्र सेन ने। लेकिन देखो इन्होंने क्या किया, ये सहिष्णुता प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। इन्होंने ब्रह्म समाज के साथ साथ में अन्य जो धर्म थे उन अन्य धर्मों का पाठ भी जो है वो ब्रह्म समाज के साथ में करवाना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। जिसकी वजह से केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है इनके मध्य मनमुटाव हो गया, इनमें झगड़ा हो गया। क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर ये चाहते थे कि केशव चंद्र सेन ओनली कौन से धर्म का प्रचार प्रसार करे, ब्रह्म समाज का करे। लेकिन केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के साथ में जो अन्य धर्म है उन अन्य धर्मों के पाठ भी ब्रह्म समाज के अंतर्गत करने प्रारंभ कर दिए। इस वजह से 1866 ईस्वी में इनके मध्य विवाद हो गया और यही ब्रह्म समाज जो है वो दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। अर्थात ब्रह्म समाज जो है वो कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। एक तो था अपने आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक तो बन गए अपने देवेंद्रनाथ टैगोर। 1866 में देखो विभाजन हो गया। एक तो बन गया आदि ब्रह्म समाज और दूसरा बन गया था अपने भारतीय ब्रह्म समाज। इसके नेता बन गए थे अपने सर्वे सर्वा बन गए थे केशव चंद्र सेन। क्लियर है यहां तक। विभाजन कब हुआ था, 1866 में। देखो केशव चंद्र सेन जो थे वो एक सहिष्णुता प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने अन्य धर्मों के साथ में सहिष्णुता दिखाई और अपने विचारों का इन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया। और इन्हीं केशव चंद्र सेन के प्रयासों से अपने महाराष्ट्र जो है, इस महाराष्ट्र में तो स्थापना हुई थी किसकी, प्रार्थना समाज की। और मद्रास जो है, इस मद्रास में स्थापना हो गई थी अपने वेद समाज की। देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही महाराष्ट्र में तो हो गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 में की थी। देखो इसकी स्थापना हुई थी 1864 में, इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। ध्यान रखना दोनों को। वेद समाज की स्थापना की थी श्री धरलू नायडू ने और प्रार्थना समाज की स्थापना की थी अपने महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने। इतने बात क्लियर है। इन्हीं केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह कानून भी बनाया। कब, 1872 में केशव चंद्र सेन ने अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया, जिसमें अपने बाल विवाह जैसी जो बुराइयां थी, बाल विवाह जैसी जो समाज में प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को समाप्त करने पर बल दिया गया। लेकिन इन्होंने स्वयं ने, केशव चंद्र सेन ने स्वयं ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो बाल विवाह किया था। मतलब अल्प वयस की आयु में ही अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने कूच बिहार के शासक के साथ में कर दिया था, जिसकी वजह से केशव चंद्र सेन जो है
वो काफी आलोचना के शिकार हुए थे और ये भारतीय ब्रह्म समाज जो है इसके टुकड़े हो गए और यही भारतीय समाज जो है, भारतीय ब्रह्म समाज जो है वो साधारण ब्रह्म समाज के रूप में तब्दील हो गया। मतलब इसका टुकड़ा हो गया। टुकड़े इसलिए हुए क्योंकि केशव चंद्र सेन ने अधिनियम बनाया था 1872 में, अंतरजातीय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? बाल विवाह पर रोक लगाना। लेकिन केशव चंद्र सेन ने स्वयं ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो अल्प वयस्क की आयु में अर्थात बाल विवाह किया था। कूच बिहार का जो शासक था उसके साथ में किया था, जिससे केशव चंद्र सेन के जो अनुयायी थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि जब आप स्वयं बाल विवाह कर रहे हो तो दूसरों को आप क्या राय दोगे, दूसरों को आप क्या शिक्षा दे रहे हो। इस कारण से भारतीय ब्रह्म समाज के टुकड़े हो गए और भारतीय ब्रह्म समाज के टुकड़े होने के बाद में एक नया समाज बना जिसे अपने साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, जिसके अपने लाला लाजपत राय जो है वो इसी साधारण ब्रह्म समाज के अपने सदस्य थे। तो ये था भैया अपने ब्रह्म समाज। देखो हालांकि ब्रह्म समाज जो है वो आर्य समाज के मुकाबले जो है वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जल्द ही ये है एक प्रकार से अपने भारत में समाप्त हो गया। अब बात करते हैं देखो राजा राममोहन राय के द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों की। देखो सुधारों के अंतर्गत पहला सुधार तो अपने देखते हैं सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में अपने कह सकते हैं कि राजा राममोहन राय जो है इन्होंने अपने बाल विवाह है, बहु विवाह है, पर्दा फर्दा, सती फर्दा जैसी बुराइयों का विरोध किया और इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है इन्होंने सती फर्दा को गैर कानूनी घोषित किया था। इसके अलावा दूसरा इनका जो योगदान था वो था अपने धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक सुधार। देखो धार्मिक क्षेत्र में बात करें तो राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास, पाखंड, जो लूटपाट मची हुई थी, जो आडंबर हो रहा था, उनका इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। इन्होंने मूर्ति पूजा जो है इसका भी विरोध किया था। अभी आपको बताया था ना 1809 में पुस्तक लिखी थी एकेश्वरवादियों का उपहार। इस पुस्तक में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और राजा राममोहन राय जो है इन्होंने किसका समर्थन किया? एकेश्वरवाद का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि ये ईश्वर जो है वो एक ही है, इसी के अलग अलग अन्य रूप है। इस प्रकार का कार्य राजा राममोहन राय ने किया था। अगर अपने शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में देखो राजा राममोहन राय ने कई स्कूलों की, कई संस्थाओं की राजा राममोहन राय ने स्थापना की थी। इन्होंने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज या वेदांत सोसाइटी नामक संस्थाओं की स्थापना की। इन्होंने स्त्री शिक्षा का भी एक प्रकार से समर्थन किया और साथ ही साथ राजा राममोहन राय, देखो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, राजा राममोहन राय जो है इन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी क्या किया था? समर्थन किया था। इन्होंने अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं किया। तो ये थे भैया अपने राजा राममोहन राय। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की अर्थात आर्य समाज की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।